ऐ मेरी कौम के शहजादों, बताओ तुझे क्या हो गया है? अभी रमजान का महीना आने वाला है, ईमानदारी से बताइए हम लोग क्या करते हैं? अल्लाह अल्लाह, रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, सबसे पहला काम है रोजा रखना। क्या काम है? दोनों हाथों उठाकर बोलिए, क्या काम है? रोजा रखना। लेकिन रोजे का प्रोग्राम, रोजा रखने के बाद क्या सेहरी, वीआईपी सेहरी का इंतजाम, वीआईपी इफ्तार का इंतजाम नहीं मेरे दोस्त, नहीं। ऐसा नहीं कि तुम अपने घर की औरतों को 5 घंटा इफ्तार बनाने में लगा दो, तो फिर वो रमजान की इबादत कब करेंगी? कुरान की तिलावत कब करेंगी? सुबह में 2 घंटा सेहरी खाने में लगा दो, पूरा दिन कैरम बोर्ड खेलने में लगा दो, रोजा रहकर पूरा दिन टीवी और सीरियल देखने में लगा दो, और कहो इसलिए देखते हैं ताकि रोजा नहीं लगेगा, टाइम पास हो जाएगा। इस्लाम के शहजादे शहजादियों, नहीं, रमजान का रोजा रखो मगर गाना सुनकर टाइम पास मत करो। याद रखना, फिल्म देखकर टाइम पास मत करो, कैरम बोर्ड खेलकर टाइम पास मत करो, ताश का पत्ता हाथ में लेकर टाइम पास मत करो, सीरियल और प्रोग्राम देखकर टाइम पास मत करो, बल्कि नमाजें पढ़कर टाइम पास करो, कुरान की तिलावत पढ़कर टाइम पास करो। और जब इफ्तार का वक्त आए ना, तो 5 किस्म का डिश अपने दस्तरखान पर नहीं, कहो शरीके हयात से, मेरी बीवी सुनो, हम रोजा तो है मगर न जाने हमारा रोजा कबूल है कि नहीं। कुछ ऐसा करो, थोड़ा हम खाते हैं, 75% अपने गरीब पड़ोसियों के यहाँ पहुंचा देते हैं। याद रखिएगा, समाज में 2 किस्म के लोग हैं, एक वो जो ओपनली मांग लेते हैं, और एक वो जिनके पास साहब दिल है, वो मांगना गवारा नहीं करते। याद रखिएगा, आपकी मस्जिद का इमाम चाहे जितना गरीब हो जाए, और इमाम तो गरीब होता ही है, इमाम तो गरीब, हिम्मत है किसी के लड़के का कपड़ा 5000 में ईद में बन जाए, किसी की बीवी का कपड़ा 5000 में बन जाए, घर में 5 लोग हैं तो 15-20 हजार रुपए अच्छा कपड़ा बनवाने में, और यहाँ बेचारे इमाम साहब की तनख्वाह ही 5000 है। सोचिए उनकी बीवी का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, जब तेरा इमाम सजदे में खुश नहीं होगा तो फिर हमारी इबादतों का क्या होगा, हमारे सजदों का क्या होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मत कीजिए 25,000 की खरीदारी, मत कीजिए, मत कीजिए। मैं अपनी माओ बहनों से भी कहूंगा, बहुत तुम्हारे बक्से में जोड़े हैं, 20,000 है ना, 10,000 कपड़ा खरीदने जाना है ना, लिस्ट बनाओ, तुम्हारे मोहल्ले में कितने गरीब लोग हैं, कितने यतीम बच्चे हैं। याद रखना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने किसी एक यतीम बच्चे को कपड़ा पहना दिया, कल अल्लाह ताला उसे बरोज़े महशर जन्नती लिबास अता फरमाएगा। एक यतीम बच्चे को कपड़ा पहना दिया। सुनो, इसलिए याद रखना, मोहल्ले के 10 गरीब बच्चों को जमा करो, 10,000 रुपया तेरे बाप ने तुझे दिया है, सबको लेकर जाओ, कहो दुकानदार से ये 10,000 लो और मेरा लिबास भी इन्हीं की तरह निकालो, 10 जोड़े कपड़े निकाल लो, 9 गरीबों में तकसीम कर दो। अब तुम ईद करने के लिए जाओ, तब तुम्हारी जिंदगी में तू एक ईद मनाने चला था, मगर उन 9 गरीबों की ईद की वजह से तेरे पास अकेले 10 ईदें हो जाएंगी, और उनकी दुआएं से तेरी दुनिया भी हसीन हो जाएगी, तेरी आखिरत भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो जाएगी। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर बताया जाए मर्द पे पहला हक किसका है? कहा, सरकार ने फरमाया मर्द पे पहला हक उसकी माँ का है। जोर से बोल दे, किसका है? माँ का। माँ का। कहा, बीवी पर पहला हक? कहा, उसके शौहर का। कहा, हुजूर अगर मर्द कमाए तो क्या करे? कहा, कमाए 100 रुपया कमाए, 75 माँ को दे, 25 अपने बाप को दे। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, याद रखना, 2 किस्म के मांगने वाले हैं, एक तो हाथ फैला दे उन्हें भी दो, दूसरा बड़े खुददार है, मांगते नहीं है। तो तरीका बता देता हूं,
आदत है बिल्कुल। जो ही इफ्तार का टाइम हो असर बाद अपने बेटा से कहिए जाओ ना, गरीब चच्चा जो है मांगते नहीं है, उनके पास जाओ, कहना अब्बा ने आपसे सेब मांगा है। सेब पहले ही रमजान को ट्राई मान लीजिए, सेब मांगा है, कहेगा अरे जा बेटा कह देना गरीब के पास सेब कहाँ है, लिस्ट बना लीजिए। दूसरे के घर भेजिए, जाओ जाके अनार मांगना, अरे बेटा कहाँ से, लिस्ट बना लीजिए। फला के घर चाय पत्ती मांग लो, चीनी मांग लो, दूध मांग लो, लिस्ट बना लो। किसने कहा कि हमारे घर नहीं है? अब साहब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, अल्लाह ने अगर तुझे बनाया है, तुझे दौलत से नवाजा है, तो 10 किस्म के डिश अपने घर में बैठ के मत खाओ, एक तुम खाओ, 9 किस्म का डिश तुम फल फ्रूट लाओ और चुपके से पॉलिथीन में बांधकर रात की तन्हाई में तरावी पढ़ने के बाद उनके दरवाजे तक पहुंच जाओ। कसम खुदा की उनकी दुआएं तेरे साथ होगी, तेरी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार करा दिया, अल्लाह ताला उसे मुकम्मल रोजे का सवाब अता फरमाएगा। कहा या रसूल अल्लाह, अगर पूरा इफ्तार न कराया, कहा खजूर खिला दो। कहा आका जी खजूर खिला दिया तो भी रोजे का सवाब। कहा खजूर न खिलाया, कहा एक गिलास पानी पिला दो तो भी तुझे मुकम्मल रोजे का सवाब मिल जाएगा। मगर याद रखना ए इस्लाम के शहजादों, ये रातें आती हैं, रमजान का मुबारक महीना आने वाला है, अपनी गरीब बहन को न भूलना, अपने गरीब पड़ोसी को न भूलना, अपने मस्जिद के इमाम को न भूलना। कमाना याद रखना पैसा खर्च करने से खत्म नहीं होता, बल्कि उस खुदा पे भरोसा रखो जिस रब ने हमें दिया है, उसकी मोहब्बत में खर्च कर रहे हैं। खर्च करने वाले हम हैं, देने वाला हमारा रब है। देने वाला हमारा रब है, देने वाला हमारा रब है, रब है। आजकल लोग क्या कहते हैं, बहुत नारा लगाते हैं। अभी देखिएगा नदीम रजा फैजी पढ़ेंगे, क्या नारा लगेगा। कहाँ गए एजाज भाई? एजाज हाजिर जमा गायब है ना, कहाँ चला गया भाई? एजाज जहाँ कहीं हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, हाजिर आ जाओ, जरा उनको जगा दीजिएगा। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या नींद आई है, बस अभी आई है। 2 ही जगह नींद बहुत अच्छी आती है, एक ससुराल में एक ननिहाल में, है ना। आप बहुत गलत जगह आकर सो गए हैं। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आ गए एजाज भाई दौड़े दौड़े। सुनो आज प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। अगर रमजान में 2-4-10 मेहमान आ जाएं तो शौहर को टेंशन कम और बीवी को टेंशन, अरे समझ रहे ना, बीवी को टेंशन ज्यादा। पूछती है ये बताइए आप ठिका लिए हैं कि सारे रिश्तेदार आप ही के पास आएंगे? समझ रहे हैं ना, क्या आप ठिका लिए हैं? गौर से मियाँ बीवी की 2 बात सुनिए। अगर ये माइक बहुत मजबूत होता ना तो मैं बोल ही देता। ऐसे भी 50 मिनट लगभग मेरी तकरीर हो गई है, लेकिन याद रखिएगा मैं भी इस राह का मुसाफिर हूँ। मुसाफिर सुनना गौर से, नाना मेरी माओ बहनों, अगर तेरी ननद गरीब है, फोन आता है ना, खुदा का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने तुझे दिया है, बांटने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया है। तेरी ननद गरीब है ना तो अपने शौहर को कहना फोन न कर, वो मांगे न मांगे पहुंचा देना हमारा फरीजा। लेकिन याद रखना हमेशा दिया करो, वरना रमजान में दोगी तो क्या समझेगी कि इसने ज़कात का दे दिया, फितरे का दे दिया है। इसलिए हमेशा लेन देन रखो। आओ जरा आका की एक सुन्नत सुनो। अल्लाह अल्लाह, आका करीम के घर कुछ यहूदी मेहमान में आ गए। क्या कहाँ आ गए? कुछ लोग मेहमान आ गए। आका के घर राशन मौजूद नहीं। आका करीम ने अपने खादिम से कहा जाओ और जाकर के फला यहूदी के किराने का दुकान है, कहना मुझे कुछ महीना के लिए उधार गल्ला दे दो, मेरे घर कुछ मेहमान आए। उधार गल्ला दे दो, मेरे घर कुछ, जरा जोर से बोले, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं। किसके लिए आका ने उधार मांगा? कौन मांग रहे हैं?
वो मांग रहे हैं जिनके बारे में आला हजरत ने लिखा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी ने अपने लिए नहीं मांगा, नबी ने अपने बच्चों के लिए नहीं मांगा, नबी ने अपनी बेटी फातिमा के लिए नहीं मांगा, नबी ने अपने दामाद अली के लिए नहीं मांगा, नबी ने अपने नवासे हसनैन के लिए नहीं मांगा, नबी ने मांगा है तो मेहमानों के लिए मांगा। कहा जाके कहना मेहमान कुछ आए हैं, कुछ कर्ज दे दे। उसने कहा बगैर गिरवी रखे मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ। खादी माता है, कहता है हुजूर, यहूदी कहता है बगैर गिरवी रखे मैं कुछ नहीं दूंगा। आका करीम कहते हैं अच्छा दुनिया में सबसे बड़ा अमीन मैं हूँ, अगर वो दे देता तो मैं जरूर उसके कर्ज को अदा करता, लेकिन फिक्र न करो, जाओ और मेरी फला जीरा फला सामान घर पर है उसे गिरवी रख दो, सामान लेकर के आओ। कर्ज लेना मंजूर है मगर मेहमान को दरवाजे से बगैर खिलाए वापस करना मंजूर नहीं है, बगैर मेहमान नवाजी किए वापस करना मंजूर नहीं है। ऐ लोगों, अपने लिए तो बहुत कर्ज करते हो मगर जब ईद का दिन आने वाला है जरा गरीबों की खुशियों के लिए भी बोझ उठा लेना, जरा बहन की खुशी के लिए भी बोझ उठा लेना, जरा माँ बाप की खुशी के लिए भी बोझ उठा लेना। इंशाअल्लाह उनकी ईद से पहले उनकी दुआओं के जरिया मौला तुम्हारी ईद को मुकम्मल कर देगा। कितने नौजवान हैं जो इस पे अमल करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने नौजवान? सारे नौजवान करेंगे? माशाअल्लाह, जाहिर सी बात है जब हमारी कौम का नौजवान ऐसा हो जाए तो फिर क्या पूछना है। मैं तकरीर के तहत नहीं तहरीक के तहत करता हूँ। सुनो जरा गौर से सुनो, आज तुम माँ की मोहब्बत तो सुने हो मगर आका अपनी बीवी से कितना प्यार करते थे, इजाजत हो तो इसे सुना दूं।